दोस्तों, मशीन एक ऐसी चीज है जो कई बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में कर देती है। कई तरह की मशीन हजारों इंसानों का काम चुटकियों में कर सकती है। दोस्तों, बचपन में कई सारी चीजें हैं जो हम सब के लिए यादगार है। आपने बचपन में कई सारी चीजें खाई होगी, जैसे कि हाजमोला, पार्ले जी, डेयरी मिल्क और फ्रूटी जैसी बहुत सारी चीजें खाई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता होगा? तो आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मशीनों को दिखाने वाले हैं जो हमारे खाने की चीजों और अन्य चीजों को फैक्ट्रियों में बनाने का कमाल का काम करती है। ऐसी वीडियो को शायद ही आपने YouTube पर देखा होगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इससे आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन के दिनों में हाजमोला को कईयों ने खाया होगा। हाजमोला का टेस्ट ही बच्चों को अपना दीवाना बनाता है और आज भी हाजमोला को खाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हाजमोला की छोटी छोटी गोलियां कैसे बनाई जाती है? अभी जो मशीन आप देख रहे हो उसमें क्यूमिड सीड यानी कि जीरे को भुना जाता है। इसके बाद होपर में कई तरह के अलग अलग मसाले डाले जाते हैं जो कि बेहद ही सीक्रेट होते हैं। अब इस मिक्सर को पूरी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद एक बड़ी सी मशीन में डालकर इन्हें छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट किया जाता है। ये गोलियां बिल्कुल टैबलेट की तरह होती है। हाजमोला बनने के बाद इन्हें पैक किया जाता है। ये बोतल या फिर पाउच में पैक किए जाते हैं और दुकानों पर बेचने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो देखा दोस्तों, इन बड़ी बड़ी मशीनों में कितनी आसानी से भारी मात्रा में हाजमोला को बनाकर तैयार किया जाता है। जेम्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी को चॉकलेट खाना बेहद ही पसंद है। भारत में भी अब चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है और इनमें जेम्स बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जेम्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कैसे बनती है? दोस्तों, जेम्स को बनाने के लिए कई सारी चीज़ों को मिलाया जाता है जो कि कंपनी टॉप सीक्रेट रखती है। इन सीक्रेट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती। जेम्स को बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट को मिक्स किया जाता है। इसके बाद जेम्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कन्वे बेल्ट के जरिए ठंडा करके जेम्स के आकार दिए जाते हैं। इसके बाद इन जेम्स को अलग अलग तरह का कलर भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अलग अलग तरह की जेम्स को एक साथ मिलाकर पूरी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। फ्रूटी मेकिंग मशीन। दोस्तों, फ्रूटी मैंगो जूस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जूस है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का फेवरेट है। लेकिन शायद ही आपने सोचा होगा कि फ्रूटी को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। फ्रूटी बनने की शुरुआत होती है ताजे आमों से। सबसे पहले आम को मशीन की मदद से अच्छी तरीके से धोया जाता है। इसके बाद कन्वे बेल्ट के जरिए आम को आगे भेज दिया जाता है। आम को धोने के बाद वर्कर की मदद से आम के खराब हिस्से को काट लिया जाता है ताकि एक आम की वजह से सारे आम खराब ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद एक कमाल की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो आम की गुठलियां और छिलकों को अलग कर देती है।
इसके बाद आम के पल्प को पूरी तरह से गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर से सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। अब बारी आती है शुगर और फ्लेवर डालने की। दोस्तों अब इसमें शुगर डाला जाता है, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। स्वाद के लिए इसमें अलग तरह का फ्लेवर डाला जाता है। अब फ्रूटी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, इन्हें बोतलों में पैक करके बेच दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आम का रस ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, इसीलिए फ्रूटी में आम के पल्प डाले जाते हैं ताकि फ्रूटी को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखा जा सके। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से फ्रूटी का जूस मशीनों में बनाया जाता है। पांडा कैंडी मेकर मशीन। चॉकलेट और कैंडी खाना हर कोई पसंद करता है। दुनिया में कई तरह की चॉकलेट और कैंडी मौजूद है और इन्हीं में से एक लोकप्रिय कैंडी है पांडा कैंडी, जिसे भारत के साथ कई बड़े देशों में खाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पांडा कैंडी को कैसे बनाया जाता है? पांडा कैंडी को बनाने के लिए शुगर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर सिरप को गर्म करके फ्लेवर और कई इंग्रेडिएंट का मिक्सर शुगर सिरप में डाला जाता है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। मिलाने के बाद इसे लगातार कई बार इस तरह से घुमाया जाता है जिससे कि इसके अंदर से सारे एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और ये कैंडी भी क्रंची बन जाती है। दोस्तों इसके बाद कैंडी पर कई लेवल बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और समय लगता है क्योंकि इसे बनाने के लिए हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये पांडा कैंडी बनाने की कलाकारी होती है। आखिर में कैंडी का बड़ा रोल बनाया जाता है जिसे घुमा घुमा कर छोटे छोटे टुकड़ों में कैंडी को कट कर दिया जाता है। तो देखा दोस्तों कितनी मेहनत के बाद स्वादिष्ट पांडा कैंडी बनती है। एप्पल जूस मेकिंग मशीन। एप्पल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि बच्चों को एप्पल जरूर खिलाना चाहिए। इसी के साथ में कई लोग एप्पल की जूस को भी काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल की जूस को कैसे बनाया जाता है? एप्पल की जूस को बनाने के लिए एप्पल के बड़े बड़े कंटेनर फैक्ट्रियों में मंगवाए जाते हैं, जिसके बाद उन एप्पलों को अच्छी तरह से धोया जाता है। कन्वे बेल्ट के जरिए पानी की मदद से एप्पल को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और खराब एप्पलों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद फिर एक बार उन्हें गर्म पानी में धोया जाता है। दोस्तों अब इन एप्पलों को ग्राइंड किया जाता है। जहाँ पर एप्पल को ग्राइंड किया जाता है और उसका जूस निकाला जाता है, उसी के साथ में एप्पल का वेस्ट मटेरियल भी मशीन की दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। बाद में तैयार किए गए बड़े बड़े स्टील के टैंक में एप्पल के जूस को भरा जाता है और इनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग सफल होने के बाद ही इन स्टील की टंकियों में से एप्पल के जूस को पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर इन्हें बोतलों में भरा जाता है। बोतल में जूस भरने के बाद कन्वे बेल्ट के जरिए इन पर स्टिकर लगा दिया जाता है और इन्हें पैक करके दुकानों में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में ऐसी वीडियो को देखने के लिए तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।